नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लाइफलाइन एमजी रोड पर बचपन मांग रहा है भीख। महफूज संस्था द्वारा किए गए सर्वे में हुआ चौंका देने वाला खुलासा। पुलिस तथा प्रशासन को सौंपी सर्वे की रिपोर्ट। भीख मांगने के लिए दी जाती है ट्रेनिंग और बांटे जाते हैं पॉइंट्स। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क एमजी रोड पर इन दिनों भिखारियों का कब्जा है। बड़ी संख्या में बच्चे भीख मांग रहे हैं। इसके लिए उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है तथा पॉइंट बांटे जाते हैं। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती हैं। यह खुलासा चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट एवं महफूज संस्था के समन्वयक नरेश पारस की सर्वे रिपोर्ट में हुआ। उन्होंने यह रिपोर्ट पुलिस तथा प्रशासन को सौंपी है। भिखारी गैंग भी हो सकता है सक्रिय। फोटो खींचने पर बच्चे तथा महिलाएं चेहरा छुपा लेते हैं, भाग जाते हैं, कुछ शारीरिक विकलांगता का नाटक करते हैं। महफूज द्वारा 20-22 अगस्त 2022 को किए गए एमजी रोड के 3 दिवसीय सर्वे में 64 बच्चे भीख मांगते पाए गए। या बच्चे भगवान टॉकीज, सूर सदन, हरि पर्वत, सेंट जॉर्ज साइड की तकिया तथा प्रतापपुरा चौराहा पर भीख मांगते मिले, जिनके फोटो एवं वीडियो महफूज के पास है। हरि पर्वत चौराहा पर करीब 12 वर्ष की एक बालिका भीख मांगती नजर आई। एक महिला उसे भीख मांगने की टिप्स दे रही थी, उसे भीख मांगने की जगह भी बता रही थी। उस बालिका से बात की गई तो उसने बताया कि वह राजस्थान की रहने वाली है। उससे 3 दिन से भीख मंगवाई जा रही है। इसी दौरान एक महिला गोद में बच्चा लेकर आ गई। उसने बालिका से बात करने के लिए मना कर दिया और उससे बच्चा थमा दिया। फिर बालिका बच्चे को लेकर भीख मांगने लगी। महिला ने बातचीत करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। इसी तरह एक बालिका आगरा कैंट पर भीख मांगती है। वह कन्नौज की रहने वाली है। बताती है एमजी रोड पर 5 दर्जन बच्चे भीख मांगते हुए पाए गए। इसके अलावा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, आगरा फोर्ट स्टेशन, ISBT बस स्टैंड, ईदगाह बस स्टैंड, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, बिजली घर, संजय प्लेस आदि स्थानों पर बच्चे भीख मांग रहे। अधिकांश बच्चे बाहरी जनपदों के हैं। आशंका है कि बाहर से बच्चों को आगरा लाकर भिक्षावृत्ति कराई जा रही। पूर्व में भी भीख मंगवाने वाला गिरोह प्रकाश में आ चुका है। रामदाग की रहने वाली एक किशोरी को कुछ हरि पर्वत चौराहा पर भीख मंगवाते थे। बाद में उसे दिल्ली के देह व्यापार में ढकेल दिया था। किशोरी ने किसी तरह उनके चंगुल से बचकर पुलिस के पास पहुंची थी। परिजनों ने थाना एतमादौला में उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया था। 2 माह पहले ही किशोरी अपने परिवार के पास पहुंची है। यह कार्रवाई का प्रावधान है। नरेश पारस ने सर्वे रिपोर्ट में कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 76(1) के तहत भीख मंगवाना अपराध है। यदि कोई भीख मंगवाने के लिए बच्चों को नियोजित करता है या किसी बच्चे से भीख मंगवाने पर 5 साल की कैद और 1 लाख रुपया दंड का प्रावधान है। इसी अधिनियम की धारा 76(2) के खंड 14 उपखंड 5 के तहत जो भी अभिभावक भीख मंगवाता है उसे अयोग्य माना जाएगा। संरक्षकता हटा ली जाएगी। समुचित पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत कोई भी व्यक्ति काम कराने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करता है जिससे पैसे की आमदनी होती तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी काम के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की कैद की सजा तथा उस पर 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर भिक्षावृत्ति कराता है तो मानव तस्करी की धारा 370 IPC के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें नाबालिग की तस्करी करने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इन जिम्मेदारों को सौंपी रिपोर्ट। एमजी रोड पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट नरेश पारस ने SSP सिटी मजिस्ट्रेट, जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा बाल कल्याण समिति सौंपी गई है। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य को भी यह सर्वे रिपोर्ट भेजी है। बच्चे कराए जाए मुक्त। नरेश पारस ने मांग की है कि सर्वे में चिन्हित किए गए बच्चों को मुक्त कराकर पुनर्वासित किया जाए तथा संपूर्ण जनपद का सर्वे कराया जाए। सभी बच्चों की जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा काउंसलिंग कराई जाए। भीख मंगवाने वाले के विरुद्ध उक्त अधिनियमों के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित बच्चों को इंटीमेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS की स्पॉन्सरशिप योजना तथा बाल श्रमिक विद्या योजना से जोड़कर यासित किया जाए। क्या मामला लेकर आए आप?
एमजी रोड पर बच्चे लगातार भीख मांग रहे हैं। इसको लेकर हमने एक सर्वे किया भगवान टाकी से लेकर प्रतापपुरा चौराहे तक। तो 64 बच्चे ऐसे थे जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे। अधिकांश बच्चे इनमें बाहरी जिलों के या बाहरी राज्यों के हैं, जिनसे यहाँ पर लाकर भिक्षावृत्ति कराई जा रही है। जब हरि पर्वत पे एक बच्ची से बातचीत की गई तो बच्ची ने बताया कि मुझे राजस्थान से लाकर यहाँ पे भीख मंगवाई जा रही है। तो ऐसे में ही वहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए एक महिला आई, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। उसने उसको दुत्कार के भगा दिया और बोले कि तुम दूसरी जगह पर भीख मांगो, इनसे बात मत करनी है। तो क्या ये रैकेट चल रहा है? जी देखो, कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चे ये भीख मांग रहे हैं और बाहरी जनपदों से राज्यों से आ रहे हैं, तो कोई ना कोई इनमें गैंग है जो इनसे भिक्षावृत्ति करा था। जिस तरह से उस महिला ने एक घटना की थी, उस जो छोटी बच्ची को उसने दूसरी तरफ दे दिया था, अपना बच्चा गोद का उसको दे दिया था, तो वो उनसे भीख मंगवा रही थी। एक लड़की कन्नौज की हमें मिली आगरा कैंट पर, जो कन्नौज से लाके उसमें भीख मंगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में जो भीख मांग रहे हैं, तो कोई ना कोई इनको ट्रैफिक करके यहाँ पे लेके आ रहा है, जिनसे ये भी। अच्छा, आपने अधिकारियों से शिकायत की? क्या क्या कहना है अधिकारियों का? मैंने इसको लेकर सर्वे रिपोर्ट एडीएम सिटी ऑफिस में भी दी है, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में भी दी है और सब जगह दी है। हालांकि अभी एक दूसरे के ऊपर टालते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्रवाई करने के लिए कोई खास आश्वासन किसी की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन ये मामला गंभीर है क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ, बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 76 के तहत भिक्षावृत्ति अपराध है। कार्रवाई का भी प्रावधान है। यदि किसी बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर भिक्षावृत्ति कराई जाती है तो वो मानव तस्करी के दायरे में आता है। धारा 370 में भी प्रावधान है, लेकिन इन मामलों में मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में मैंने प्रशासन से मांग की इन बच्चों को रेस्क्यू करा के और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो वहीं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन बच्चों का लगातार फॉलो अप कराया जाए। चौराहों पर लगे स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों में इसकी निगरानी की जाए, जिससे बच्चे दोबारा भिक्षावृत्ति में संलिप्त ना हो सके, आगरा भिक्षावृत्ति मुक्त हो सके। सर्वे के दौरान नरेश पारस के साथ वॉलेंटियर प्राची अग्रवाल और नितिन शुक्ला उपस्थित रहे। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्लाउड न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।